हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम एक और नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है लजारस। इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एपिसोड को शुरू किया जाए। एपिसोड की शुरुआत में हम किसी की आवाज़ को सुन पाते हैं जो कहता है, बचपन से ही मैं सोच रहा था कि दुनिया कब ख़त्म होगी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया इस तरह से ख़त्म होगी, बिना किसी वार्निंग के ख़त्म हो जाएगी। इन सब की शुरुआत हुई 4 साल पहले, जब आइंस्टाइन के बाद सबसे तेज दिमाग वाला इंसान डॉक्टर स्किनर उसने एक पेन किलर बनाया जिसका नाम था हापना। हापना एक ऐसा पेन किलर था जो बहुत ही सस्ता था और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, इसीलिए वो पूरी दुनिया के अंदर छा गया। इंसानों को लगने लगा कि हापना भगवान का दिया हुआ वरदान है जिससे इंसान अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है, अपने दर्द से मुक्ति पा सकता है। लेकिन असली गड़बड़ी तब हुई जब 3 साल पहले डॉक्टर स्किनर कहीं पे गायब हो गए और अब इंसानों को पता लग चुका है कि हापना इंसान को खत्म करने की पहली सीढ़ी थी। इसके बाद हम एक इंसान को देखते हैं जो अपने गाड़ी के अंदर बैठा होता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, एआई भी लगा हुआ होता है और ये बंदा जिसका नाम है डगलस हार्डिन, ये अपनी कार से बोलता है कि मेरे लिए डीजे वाला बाबू का गाना लगा दो। इसके बाद हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैदी होता है जो बंदर की तरह कूदा फांदी कर रहा होता है और उसी से मिलने के लिए एक लड़की आई हुई होती है और इन दोनों को बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिलता है। इस कैदी का नाम होता है एक्सेल गिलबर्टो और इसके बाद एक्सेल बोलता है क्या हम पहले मिल चुके हैं, और वो लड़की बोलती है कि नहीं। इसके बाद एक्सेल बोलता है यहाँ पे तो मुझसे मिलने के लिए सिर्फ लॉयर आते हैं या फिर कोई वो आता है जो मुझे मारना चाहता हो। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं दोनों कर सकती हूँ। इसके बाद ये लड़की बोलती है मेरा नाम हर्ष है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अगर तुम्हारा आंसर अच्छा लगा तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर सकती हूँ। इसके बाद एक्सेल बोलता है तुम मुझे रिहा करने के लिए आई हो, तुम्हें पता भी है कि मुझे कितने सालों की कैद हुई है, 888 साल। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं पूरी जिंदगी यहीं पे सड़ने वाला हूँ। इसके बाद हर्ष बोलती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है, क्या तुम्हें हापना मेडिसिन और डॉक्टर स्किनर के बारे में पता है, और एक्सेल हाँ बोलता है। इसके बाद हर्ष बोलती है क्या तुमने 1 घंटे पहले जो वीडियो रिलीज किया था डॉक्टर स्किनर ने उसे देखा है, और इसके बाद वो अपना मोबाइल निकाल के उसे दिखाती है डॉक्टर स्किनर का वीडियो। इसके बाद डॉक्टर स्किनर बोलते हैं अगर तुम दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हो तो तुम पहले ही मर चुके हो, ये पूरी इंसानियत बहुत पहले ही मर चुकी है। इसके बाद ये अपना फिलोसफी झाड़ते हैं कि ये इंसान कितने ज़्यादा स्वार्थी हैं, कैसे अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बम फेंकते हैं वगैरह वगैरह, और इसी वजह से इन्होंने एक मेडिसिन बनाया होता है जो पूरी इंसानियत को ख़त्म कर सकती है जिसका नाम होता है हापना। हापना एक ऐसा मेडिसिन है जो सिर्फ एक नॉर्मल पेन किलर नहीं था, वो इंसान के शरीर के अंदर ही रह जाता है और उसके बाद 4 साल के अंदर म्यूटेट होके उसी इंसान को ख़त्म कर देता है। यानी कि 4 साल अभी हो चुके हैं, अगले 30 दिनों के अंदर जिन्होंने पहला डोज लिया था वो मरने वाले हैं और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। पहले तो बीमारी ही पता नहीं थी तो इलाज कहाँ से आएगा। दूसरी बात कि 1 महीने के अंदर इसका इलाज निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन डॉक्टर स्किनर के पास इसका इलाज है, लेकिन वो किसी को देने नहीं वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मुझे ढूंढो और उसके बाद मुझसे वो क्यूर ले लो, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान होता तो वो ओपन चैलेंज नहीं करता। इसके बाद हम स्कूल के अंदर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है लीलैंड और वो बोलता है सर मेरी बात जरा सुनेंगे, मैं घर जाना चाहता हूँ और कभी वापस नहीं आना चाहता। इसके बाद सर पूछते हैं कि काई को रे, और ये बोलता है कि जो अभी दुनिया में चल रहा है इससे स्कूल आने से कोई मतलब नहीं बनने वाला, मैं तो चला भाई। इसके बाद हर्ष बोलती है लोग सोचते थे कि डॉक्टर स्किनर एक देवता है, लेकिन वो तो दानव निकला और उसी दानव को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद एक्सेल बोलता है तुमने मेरे बारे में अच्छे से सब कुछ पता कर तो लिया होगा, तो तुम्हें पता होगा कि मेरी एक बुरी आदत है, मैं कभी भी जेल तोड़ के भाग सकता हूँ। इसके बाद वहाँ का जो गार्ड होता है वो बोलता है कि टाइम हो चुका है जल्दी चलो, लेकिन तभी एक्सेल मजाक में उसे धक्का मारता है और इसके बाद वो गार्ड बंदूक निकाल लेता है। इसके बाद एक्सेल उसके पैरों के ऊपर अटैक करता है, कुछ अलग ही टेक्निक यूज करता है और बंदूक छीन लेता है और वो बंधक बना लेता है हर्ष को।
इसके बाद एक्सेल दूसरे गार्ड को बोल के अपना हथकड़ी खुलवाता है और यहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है। बीच में बहुत सारे गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हर गार्ड की कुटाई कर देता है। ये बहुत ही अच्छा सा जंप मार रहा होता है, पता नहीं बंदर की तरह गुलाटी कैसे मार लेता है, लेकिन काफी अच्छा फाइट कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये कोई हाई जंपर हो, WWE का रेसलर हो, लेकिन मजा आ रहा था। अगर देखना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। लेकिन एक गार्ड होता है जो इसके ऊपर भारी पड़ता है, इसका गर्दन दबोच लेता है, लेकिन उसका भी ये टाई खींच के उसकी दांत तोड़ के वहां से भी रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद एक्सेल ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है जहां पे एक एसी डक्ट होता है। उस डक्ट के ऊपर ये गोलियां मारता है ताकि वो टूट जाए और उसी एसी डक्ट के अंदर से ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और इस तरह से एक्सेल इन सब को लल्लू बना के यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद हर्ष कॉल करती है डगलस को और बताती है कि एक्सेल यहाँ से भाग चुका है, तुरंत गाड़ी लेके मेरे पास आओ। और इसके बाद डगलस अपनी कार निकाल के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं लेलैंड को और उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है क्रिस। इन दोनों की बातों से लगता है कि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद क्रिस बोलती है, हे लेलैंड, तुम तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या इंसानियत खत्म हो जाएगी इस वजह से तुम इतना खुश हो? और इसके बाद लेलैंड बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बस इसी बात के लिए मैं खुश हूँ। लेकिन क्रिस उसको बच्चा बोल के पीट के आगे निकल जाती है, जहाँ पे वो एक बिल्ली को देखती है जिसे वो क्यूट बोलती है, लेकिन बिल्ली बोलता है कि ना, तू क्यूट नहीं है, मैं तेरे पास नहीं आने वाली। इसके बाद हम देखते हैं डगलस हर्ष के पास पहुंच चुका होता है, जहां पे हर्ष अलीना नाम की एक लड़की से जीपीएस, कम्युनिकेशन, कैमरा वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सबसे पता लगाने की बातें कर रही होती है। लेकिन डगलस बोलता है कि अभी तक तो वो मर चुका होगा, लेकिन हर्ष बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और अलीना कंफर्म करती है कि नहीं, पुलिस ने अभी तक उसे नहीं पकड़ा है, ना ही उसे पकड़ सकती है। इसके बाद हमें न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उन सबको जलाया जा रहा होता है, क्योंकि अभी इन्हीं की वजह से इन सब के लगने वाले हैं। चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे होते हैं। अमेरिका की जो प्रेसिडेंट होती है वो भी अपने भाषण में बहुत कुछ बोलती है कि हम ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जो विरोधी दल का नेता होता है वो बोलता है कि इसे बनाने में 1 महीना लग भी जाए तो भी सबको बांटा नहीं जा सकता, जब तक मेडिसिन बन के आएगा तब तक सब निकल चुके होंगे। इसके बाद हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इस सिचुएशन से इन सबको बचा ले, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डेविल के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इंसान सच में डेविल है, उसके साथ यही होना चाहिए था। और जितने भी हापना के प्रोडक्ट होते हैं उन सबको बैन किया जाता है, जितने भी गोदाम के अंदर होते हैं उन सबको भी सीज कर दिया जाता है। और जब भी दुनिया में कोई बड़ा कांड होता है तब स्टॉक मार्केट तो गिरता ही है, और यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरता है। इसके बाद हम एक्सेल को देखते हैं जो रोड में खुलेआम घूम रहा होता है कैदी के यूनिफॉर्म में। तभी एक पुलिस वाला आता है और बोलता है कि तू रुक, तूने ये कैदी की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? क्या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? कहीं तो कोई भगोड़ा तो नहीं? और इसके बाद एक्सेल बोलता है कि आपने सही पकड़ा, मैं भगोड़ा ही हूँ। लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि अच्छा मजाक है, चल चल जा, निकल जा यहाँ से। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस को कॉल आता है और पता लगता है कि एक्सेल सच में भगोड़ा था। लेकिन जब ये पुलिस वाला एक्सेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तब एक्सेल एक शोरूम के अंदर जाके अपने कपड़े भी बदल चुका होता है। इसके बाद हम बेबी लूनिया सिटी का सीन देखते हैं जहां पे हर्ष अपने टकलू बॉस से मिलने के लिए आती है, जहां पे टकलू बॉस बताता है कि जितने भी एविडेंस है उन सब ने तबाह कर दिए हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि हम उनके पीछे हैं तो वो गड़बड़ी जरूर करेंगे। इसके बाद हर्ष बोलती है क्या हापना मेडिसिन का कोई इलाज हो सकता है? और इसके बाद टकलू बॉस बोलता है कि नहीं, ये एक जीनियस का काम है, एक आर्ट है, इतने कम टाइम में इसका कोई क्योर मिलना नामुमकिन है। यानी कि इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, डॉक्टर स्किनर को ढूंढो वरना पूरी इंसानियत की लग गई। आगे टकलू बॉस बोलता है कि तुम्हारा जो आखिरी मेंबर था उसका क्या हुआ? और हर्ष बोलते हैं कि फिलहाल के लिए वो भाग गया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगी। और इसके बाद टकलू बॉस बोलता है लगता है यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल बेबी लूनिया सिटी के अंदर भटक रहा होता है, लेकिन यहाँ का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है जिस वजह से एक्सेल तुरंत पकड़ा जाता है और स्क्रीन के ऊपर एक्सेल की पुरानी और अभी की फोटो दिखाई जाती है, जिस वजह से पुलिस वाले एक्सेल के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक्सेल इसको एक चैलेंज की तरह लेता है और यहाँ से भागने लगता है, और पुलिस वाले हमेशा से निखट्टू रहते हैं तो पकड़ तो नहीं पाएंगे।
इसके बाद हम एलिना को देखते हैं जो अपने काम पे लग जाती है और वो एक्सेल को ट्रैक करने लगती है। एक्सेल रेलवे ट्रैक से दौड़ता हुआ सीधा वहां से बाहर निकल जाता है और वो शहर से दूर भाग रहा होता है, जिस बारे में एलिना बता देती है अपने टीममेट्स को, जिस वजह से उसके पीछे क्रिस और उसके पीछे डगलस पड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल को जो मजे से ही दौड़ रहा होता है, उसके पीछे ड्रोन्स भी होते हैं, लेकिन वो उनसे भी घबराता नहीं है और सीधा कूद जाता है। वो एक बिल्डिंग से कूद जाता है, अंडर कंस्ट्रक्शन शायद बिल्डिंग थी या फिर कोई पुल था, उसके ऊपर कूद के वो नीचे भी आता है। फिर वो दूसरे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर जाता है, वहां पे भी ड्रोन को घुमाता है। फिर ऐसा करते करते वो बहुत ज्यादा घूमता और घुमाता है, लेकिन किसी के हाथ नहीं आता। इसके बाद हम लेलैंड को देखते हैं जो किसी के ग्रेवयार्ड पे फूल चढ़ाता है और इसके बाद वो डगलस के साथ यहाँ से निकल जाता है एक्सेल को पकड़ने के लिए। इसके बाद हम एलिना को देखते हैं जो ट्रैक कर रही होती है एक्सेल को और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। अपने दोस्तों को सारे इन्फॉर्मेशन दे देती है, लेकिन उसके बावजूद एक्सेल को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद डगलस प्लान बनाता है कि एक्सेल को नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाना होगा, वहां पे जो बिल्डिंग है वहां पे ले जाना होगा, और बिल्कुल वैसा ही करने के लिए क्रिस भी हेल्प करती है। क्रिस एक्सेल के ऊपर फायर कर देती है नीचे से, जबकि एक्सेल उसे देख भी नहीं पाता है, लेकिन एक्सेल को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, जिस वजह से वो उसी जगह पे पहुंचता है जहां पे डगलस चाहता था। इसके बाद डगलस नीचे से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है बिल्डिंग के ऊपर, और पहले से ही वहां पे एक्सेल होता है और तभी लेलैंड गाड़ी के अंदर से अपना बहुत बड़ा ड्रोन निकालता है और वो भी पीछा करने लगता है एक्सेल का। लेकिन तभी डगलस बोलता है अपने हाथ ऊपर करो, क्योंकि उसने बंदूक पकड़ रखी होती है। इसके बाद एक्सेल दोनों हाथ ऊपर उठाता है और बोलता है, तो तुम यही चाहते थे, तुमने मुझे पकड़ लिया। क्या मैं तुम्हारा फेस नहीं देख सकता जो मुझे गोली मारने वाला है? कम से कम अपना नाम बता दो। इसके बाद डगलस बोलता है, मेरा नाम डगलस हार्डिन है। इसके बाद एक्सेल बोलता है, ठीक है, मेरे मरने के बाद मेरे कवर के ऊपर लिख देना, यहाँ पे एक लाचार इंसान सो रहा है जिसको कायर डगलस ने पीछे से गोली मारी थी। इसके बाद डगलस बोलता है कि तुम ऐसी बातों से मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करूं, वो भी क्लोज रेंज में, और तुम मुझे चकमा दे के यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद एक्सेल बोलता है, तो तुम्हें मेरा प्लान पता लग गया। और इसके बाद डगलस बोलता है, जो कुछ भी क्यों ना हो, ये तुम्हारे लिए अंत है। आखिरकार नॉर्मल इंसान उड़ तो नहीं सकते। और इसके बाद एक्सेल बोलता है, लूजर्स ही नॉर्मल इंसान होते हैं। डगलस बोलता है, चलो टेस्ट किया जाए, और वो गोली मारने वाला होता है। नीचे से कबूतर उड़ रहे होते हैं और अचानक से एक्सेल उस बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग से कूद जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल एक ड्रोन को पकड़ लेता है और इस ड्रोन को लेलैंड उड़ा रहा होता है, लेकिन एक्सेल की वेट की वजह से वो ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और लेलैंड एक ट्रक के ऊपर उतर जाता है। थोड़ी देर बाद वो ट्रक को भी छोड़ देता है और अपने रास्ते रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन तभी उसके पास क्रिस आ जाती है और बोलती है, मिस्टर डेयरडेविल, जरा इधर देखो, क्या आतिशबाजी की है तुमने। मैं तो तुम्हारी दीवानी हो गई, तुम्हारी कायल हो गई। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बैडएस हो। आओ मेरे साथ एक सेल्फी तो ले लो, प्लीज मेरे साथ सेल्फी ले लो। और जबरदस्ती उसको सेल्फी लेने के बहाने से टेजर कर देती है। एक्सेल भैया लड़की के चक्कर में नहीं पड़ते, फंस गए ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक्सेल की आंखें खुलती है, वहां पे सिर्फ एलिना होती है। एलिना एक्सेल से डर रही होती है, लेकिन एक्सेल के हाथ में कुछ बंधा हुआ होता है, शायद एक टीजर होगा जो गलती करने पे झटका देगा। और तभी यहाँ पे क्रिस, लेलैंड और डगलस आ जाते हैं। क्रिस बोलती है, तुम पूरे दिन से बेहोश थे, मुझे तो लगा था कि तुम मर जाओगे। और इसके बाद एक्सेल बोलता है, मैंने तो तुम्हें सपने में देखा था। इसके बाद डगलस बोलता है, वो कोई सपना नहीं था। इसके बाद स्क्रीन ऑन होता है और स्क्रीन के अंदर होती है हर्ष, जो बोलती है, तुम्हारे साथ फिर से मुलाकात हो ही गई। इसके बाद एक्सेल बोलता है, सच में मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम सब कौन हो। इसके बाद हर्ष बोलती है, हम हैं लैजरस, तुम्हारा स्वागत है एक्सेल गिलबर्टो। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर तुम्हें इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके कुछ अच्छा सा लिख दो और सब्सक्राइब कर दो, वरना नोटिफिकेशन कैसे जाएगा। और मालिक अगर इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो वीडियो को शेयर भी कर दो ना, लगा तो होगा वीडियो अच्छा तो कर दो शेयर। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में।